मुस्तकिल रहने वाले ही जीतते हैं। और ये बात इतनी सख्त है कि अक्सर लोग इसे मानना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि कामयाबी रात भर में आ जाए, कि कोई जादुई लम्हा आए और हमारी जिंदगी बदल जाए, कि हम एक दिन बस मोटिवेटेड हो जाए और फिर सब कुछ ठीक हो जाए। मगर सच ये है कि दुनिया की हर बड़ी कामयाबी उन लोगों ने हासिल की है जिन्होंने रोज, हर रोज, ख्वाह कुछ भी हो, अपना काम जारी रखा। जिन लोगों ने मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया, जिन लोगों ने मूड की परवाह नहीं की, जिन्होंने बस एक चीज की, वो रुके नहीं। आप सोचते होंगे कि ये कोई नया फॉर्मूला तो नहीं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब जानते हैं तो फिर इतने लोग नाकाम क्यों हो रहे हैं? इतने लोग शुरू तो करते हैं मगर खत्म क्यों नहीं कर पाते? क्यों हर साल नया साल आता है और लोग वही गोल्स फिर से लिख देते हैं जो पिछले साल भी पूरे नहीं हुए थे? क्योंकि हम सबको लगता है कि हम मोटिवेटेड हैं, जबकि हकीकत में मोटिवेशन एक झूठा दोस्त है। वो शुरू में बहुत साथ देता है, लेकिन जब रास्ता मुश्किल हो जाता है तो गायब हो जाता है। और फिर जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर इन्हिसार करते हैं वो भी रुक जाते हैं। ये समझने के लिए हमें अपने दिमाग को समझना होगा। हमारा दिमाग एक बहुत पुराना सिस्टम है जो हजारों साल पहले बना था। उस वक्त जिंदा रहना सबसे बड़ा गोल था, और जिंदा रहने के लिए दिमाग ने एक उसूल बना लिया, तवानाई बचाओ। जितनी कम मेहनत करनी पड़े इतना बेहतर, क्योंकि खाना महदूद था, ताकत महदूद थी। तो दिमाग आज भी वही काम करता है, वो आराम की तलाश करता है। जब आप कोई नई चीज शुरू करते हैं, जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो दिमाग फौरी तौर पर खतरे की घंटी बजाता है। वो कहता है, नहीं, ये मुश्किल है, ये जरूरी नहीं, कल कर लेना, अभी मूड नहीं। और यहां से लेजीनेस की असली शक्ल सामने आती है। लेजीनेस कोई आदत नहीं, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ये आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गलत तरीके से। जब आप जिम जाने के बारे में सोचते हैं और आपका दिमाग कहता है कि आज बारिश हो रही है, आज बहुत देर हो गई, कल चले जाएंगे, तो ये लेजीनेस नहीं, ये रेजिस्टेंस है। ये आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। और इसीलिए शुरू करना आसान है, लेकिन जारी रखना मुश्किल। पहले दिन आप एक्साइटेड होते हैं, दूसरे दिन भी अच्छा लगता है, तीसरे दिन थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, चौथे दिन कोई बहाना मिल जाता है, और पांचवें दिन आप रुक जाते हैं, क्योंकि नॉवेल्टी खत्म हो जाती है। जब आप रोज सुबह उठकर एक पेज लिखते हैं, जब आप रोज 10 पुशअप्स करते हैं, जब आप रोज 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, ये फौरी नजर नहीं आता, लेकिन ये कंपाउंड होता है। 1% इंप्रूवमेंट हर दिन साल भर में 3300% बेहतरी बन जाती है। मगर यहाँ एक और मसला है जो लोगों को रोक देता है, और वो है डिसिप्लिन की गलत तारीफ। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद पर सख्ती करना, खुद को फोर्स करना, हर वक्त मोटिवेटेड रहना, लेकिन ये गलत है। डिसिप्लिन का असली मतलब है रूटीन बनाना, सिस्टम बनाना, अपने आप को ऐसा एनवायरनमेंट देना जहां सही काम करना आसान हो जाए। मिसाल के तौर पर, अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो रात को अपने जिम के कपड़े बेड के करीब रखते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपनी किताब टेबल पर खोल कर रखते हैं। ये छोटी चीजें डिसीजन मेकिंग को खत्म कर देती हैं और आपको एक्शन लेने में आसानी होती है। अब सवाल यह है कि कंसिस्टेंसी को हैबिट कैसे बनाया जाए। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत पावरफुल है, और वो है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अक्सर लोग गोल्स रखते हैं, मैं 10 किलो वेट कम करूंगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा, मैं ये स्किल सीखूंगा। लेकिन ये अप्रोच काम नहीं करता, क्योंकि ये आउटकम बेस्ड है। इसकी बजाय आपको आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनानी होंगी। यानी आपको ये नहीं कहना कि मैं 10 किलो कम करूंगा, बल्कि ये कहना है कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं। अब जब आप अपने आप को हेल्दी इंसान समझते हैं तो आपके फैसले ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं, क्योंकि हेल्दी लोग जंक फूड नहीं खाते, हेल्दी लोग एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी लोग अच्छी नींद लेते हैं। यही कॉन्सेप्ट हर फील्ड में काम करता है। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो ये नहीं कहें कि मैं एक किताब लिखूंगा, बल्कि ये कहें कि मैं एक राइटर हूं। और राइटर्स हर रोज लिखते हैं, चाहे मूड हो या ना हो। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं तो एक्शंस खुद ब खुद बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है जो लोगों को नहीं बताई जाती, और वो ये कि सक्सेसफुल लोग बोरिंग होते हैं। हाँ, ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये हकीकत है। जो लोग बड़ी चीजें हासिल करते हैं उनकी जिंदगी रूटीन पर चलती है। वो हर दिन एक ही वक्त उठते हैं, एक ही तरह काम करते हैं, एक ही रूटीन फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंसिस्टेंसी इसी में है। वैरायटी एक्साइटमेंट देती है, लेकिन रूटीन रिजल्ट्स देती है। अब एक सवाल जो सबके जहन में आता है, अगर मैं एक दिन मिस कर दूं तो क्या होगा? क्या सब बर्बाद हो जाएगा? जवाब है नहीं, लेकिन अगला दिन जरूर करें।
ये समझ लें कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है। अगर आप एक दिन मिस करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर 2 दिन मिस करें तो पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, और फिर 3 दिन, 4 दिन, और फिर आप वापस वहीं होते हैं जहां से शुरू किया था। तो अगर एक दिन छूट जाए तो गिल्ट मत करो, बस अगले दिन वापस आ जाओ। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे शुरू करूं, तो मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूं। पहली बात, छोटा शुरू करें, इतना छोटा कि आप ना कर सकें, ये इम्पॉसिबल लगे। अगर आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है तो ये ना सोचें कि 1 घंटा करूंगा, बल्कि सोचें कि 2 मिनट करूंगा। हाँ, सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि शुरू करना असली चैलेंज है, कंटिन्यू करना फिर आसान हो जाता है। दूसरी बात, एक स्पेसिफिक वक्त चूज करें। ये ना कहें कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, बल्कि ये कहें कि मैं हर रोज सुबह 7 बजे एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि वेग गोल्स फेल होते हैं, स्पेसिफिक गोल्स सक्सीड होते हैं। तीसरी बात, ट्रैकिंग करें। एक कैलेंडर लें और हर दिन जब आप अपना काम कर लें तो एक निशान लगाएं। ये छोटी सी चीज़ बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपको विजुअली नजर आता है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी रख रहे हैं, और जब आप 3-4 दिन का चेन बना लेते हैं तो आप इसे तोड़ना नहीं चाहते। चौथी बात, एनवायरनमेंट ठीक करें। अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन है तो इसे दूर करें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फ़ोन दूर रखें। अगर आप सेहतमंद खाना खाना चाहते हैं तो जंक फूड घर में ना रखें। और आखिरी बात, अकाउंटेबिलिटी रखें। किसी को बताएं कि आप ये कर रहे हैं। जब कोई दूसरा आपसे पूछेगा कि क्या आपने किया, तो आप खुद को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल महसूस करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप मिस करें तो गिल्ट में ना रहें, बस अगले दिन वापस आ जाए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आप हर गलती के बाद वापस आ जाएंगे। अब ज़रा सोचें, आज से 10 साल बाद आप कहाँ होंगे? अगर आपने आज से कंसिस्टेंसी शुरू कर दी, अगर आपने हर रोज़ छोटा सा काम किया, तो 10 साल बाद आप एक मुख्तलिफ इंसान होंगे। लेकिन अगर आपने आज भी मोटिवेशन का इंतज़ार किया, अगर आपने आज भी एक्सक्यूज़ बनाया, तो 10 साल बाद भी आप यहीं होंगे, इसी जगह, इसी रिग्रेट के साथ। और ये सोचकर दिल दुखता है कि कितने लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, जो कुछ बन सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं बने क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहे। कितने लोग हैं जिन्होंने शुरू तो किया लेकिन बीच में छोड़ दिया। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि वो खुद से कहते हैं कि मैं कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर टैलेंट नहीं, मेरी किस्मत ख़राब है, जबकि हकीकत में वो बस इतना कंसिस्टेंट नहीं रहे जितना होना चाहिए था। तो आज ये फैसला कर लें कि आप मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करेंगे। आज ये तय कर लें कि आप हर रोज़ एक छोटा सा कदम उठाएंगे, चाहे कुछ भी हो। आज ये समझ लें कि आपकी कामयाबी किसी बड़ी चीज़ में नहीं, बल्कि हज़ारों छोटी चीज़ों में छिपी है जो आप हर रोज़ करते हैं। क्योंकि आखिर में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। जीतने वाला वो होता है जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, जो हर रोज़ बगैर किसी बहाने के अपना काम करे, जो गिर जाए तो वापस खड़ा हो जाए, जो थक जाए तो आराम करे, लेकिन छोड़े नहीं। मुस्तकिल रहने वाले ही जीतते हैं, बाकी सब बस शुरू करते हैं और भूल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी, अगर आपको लगता है कि ये बात आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क ला सकती है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हार मानने के करीब हैं, जिन्हें ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि वो कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम मोटिवेशन की बातें नहीं करते, यहाँ हम रियल चेंज की बात करते हैं, ऐसी बातें जो वाकई आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। और देखें, मैं जानता हूं कि अभी आप सोच रहे होंगे कि हाँ ये सब ठीक है, लेकिन कल से शुरू करूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आता, आज ही वो दिन है। अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद बस एक छोटा सा काम कर लें, सिर्फ एक। अगर फिटनेस शुरू करनी है तो सिर्फ 10 पुशअप्स कर लें। अगर लिखना शुरू करना है तो सिर्फ 1 पैरा लिख लें। बस एक छोटा सा एक्शन, क्योंकि वही एक्शन तुम्हारी कंसिस्टेंसी की पहली नींव होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि ये हमें बताता है कि आपको ऐसी कंटेंट ज्यादा चाहिए। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम ऐसी पावरफुल वीडियोस अपलोड करें आप सबसे पहले देख सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें जो अभी अपनी जिंदगी में किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद ये वीडियो उनकी जिंदगी बदलने का पहला कदम बन जाए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में हम प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, रियल स्ट्रैटेजीज और वो हिडन ट्रूथ शेयर करते हैं जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं लेकिन कभी बताते नहीं। ये सिर्फ मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं हैं, ये एक्चुअल रोड मैप्स हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखें,
मुस्तकिल रहने वाले ही जीतते हैं और आप भी जीत सकते हैं, बस रुकना मत। अल्लाह हाफिज।